उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में है, जहां लगातार योगी सरकार नई सड़कें और एक्सप्रेस वे बनाकर एक नया कीर्तिमान रच रही है। वहीं जिस मार्ग पे हम खड़े हैं, ये बदायूं को शाहजहांपुर और लखनऊ से डायरेक्ट जोड़ने वाला स्टेट हाईवे है, जो काफ़ी समय पहले घोषित हो चुका है। लेकिन इसकी हालत की बात करें तो इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि पूरे सड़क में गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे और ये करीब 28 किलोमीटर तक बदायूं रेंज में आता है और 28 किलोमीटर तक इसकी ऐसी ही हालत जर्जर है। लगातार इस तरह से जो गड्ढे हैं उनमें लोग गिरते हैं और गिरने के बाद में तमाम एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और इन चीज़ों को सही से दिखाएं। तमाम यहाँ पर ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। क्या स्थिति रहती है और अगर बात करें तो इन गड्ढों की वजह से कितने लोग जान गंवाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम इन लोगों से पता करेंगे। जी, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम महिपाल। महिपाल जी, कब से गड्ढे हैं सड़क ये में? काफी समय से गड्ढे, सड़क टूटी है, इसका पानी नहीं निकलता है। गड्ढों की वजह से क्या क्या समस्या है? इसमें बहुत एक्सीडेंट होते हैं, लोग पलट जाते हैं, मोटरसाइकिल वालों को चोट लग जाती है। ये आपके गांव में ही स्थिति है या हाँ, फिर पूरे रोड पे? ये हमारे पूरे रोड में, गाँव भरे में पूरे में ये रोड ही खराब है। ये क्या नाम है? मेरा नाम अतेंद्र सिंह है। अतेंद्र जी, बात करें, ये आपके गांव में ये स्थिति है, स्टेट हाईवे घोषित हो चुका है, फिर भी गड्ढे दिखाई दे फिर भी ये गड्ढे हैं, यहाँ से डॉक्टरगंज बदायूं तक पूरे गड्ढे हैं। सुनवाई नहीं होती नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ से वहाँ तक गड्ढे हैं, पूरा कभी रोड ही नहीं पड़ा जाता। सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है तो क्या लगता है? सरकार तो कहती है कि हम हाईवे बनाते हैं, नेशनल हाईवे बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा हाईवे हो गया क्लियर, पास भी हो गया, लेकिन अभी तक इसका कोई काम कार्य नहीं हुआ। इन गड्ढों की वजह से क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या, कल इसमें सब्जी मंडी से ई रिक्शा वाला आया था, यहाँ पे उसकी ट्रिप पड़ी थी। तो यहाँ पे कितने दिन पहले सड़क पड़ी थी? ये मतलब 1 साल हो गया ऐसे पड़े हुए। नहीं, 1 साल हुआ है इससे पड़े हुए। 1 साल में इतने गड्ढे हो गए हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा। और अभी परसों यहाँ पे एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। ठेकेदार लोग माल ही नहीं लगाते जाने। क्या नाम है आपका? विकास जी, क्या करते हैं? और इसमें कल एक ट्रिप पड़ गई थी रिक्शा, उसमें कई लोग मरने से बच गए। तो क्या सरकार कहती है कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें कर रहे हैं, तो क्या लगता है? तो कहते हैं करते कुछ नहीं। जल्द से जल्द कार्रवाई हो इसकी, गड्ढे से कई लोग मरने से बच गए हैं। सरकार से ये आपके गांव में ये स्थिति है या 30 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें? बदायूं से दादा तक यही स्थिति है सर, मेरे गड्ढे ही हैं इस रोड। ये स्टेट हाईवे घोषित हो चुका है ना? नहीं, ये 4 लाइन घोषित हुआ है। 4 लाइन। कहाँ से आ रहे हो? हम बदायूं से आ रहे हैं। ये जो हाईवे है, स्टेट हाईवे, इस पे गड्ढे सड़क में हैं या फिर यहीं पे आपको लगे? नहीं, टूटा हुआ सारा है। दातागंज में टूटा हुआ। क्या चीजें दिक्कतें आती हैं? क्या दिक्कतें आती हैं इसमें? यहाँ बहुत टूटा फूटा है, सब पानी आने कहीं से खच्चर है। और क्या होना चाहिए इसमें? ये बनना चाहिए। बबलू, कहाँ से आ रहे हैं आप? बदायूं से। इस रोड पे डेली चलाते हैं, बहुत गच्चे हैं, बहुत ऐसे समझ लो, बैरंग टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, रास्ता सही नहीं है। हादसे भी हाँ, अब बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब एक कल परसों में बासे को ट्रक मूसा जाकर ठाड़ो, भेड़ा चुकाओ तो बेचारो, तो बच्चा मैं बचाओ, ये ट्रक मर हो गया। ये कितने समय से समस्या है गड्ढों की? अरे जब बारिश वही से है, जब बारिश होती वाहन चलता है, गड्ढा बन जाता। कितने समय पहले ये रोड बना था? 2-3 महीना। अरे 2-3 महीना हो चुका। जग भी कहाँ से आ रहे हो? बदायूं से। कितने किलोमीटर का सफर तय करते हो? 16 किलोमीटर है हमारे से, यहाँ से लक्ष्मी। गड्ढों की बात करें, सड़क में तो गड्ढे दिखाई देते खूब देते हैं, ये तो दिख नहीं रहे। यही दिखाई दे रहे हैं या पूरी सड़क पे? आगे भी हैं और यहाँ पर भी। क्या खतरा रहता है इससे चलाने? इससे तो बहुत खतरा है, सवारी वगैरह बचाने से भी एक्सीडेंट का भी डर रहता है। क्या लगता है कि इन गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट भी आए दिन? हाँ, हो जाते हैं आए दिन। ये तो सही होने चाहिए। सरकार से क्या मांगते हैं? सरकार से यही निवेदन है, ये सही हो जाए। क्या नाम है आपका? राजेश जी, कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं सवारी? दातारगंज से बदायूं। ये सड़क में जो गड्ढे हैं वो यहीं पर है या फिर लगातार है? लगातार है, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत सही है, पूरा रोड ही खराब है। क्या दिक्कतें आती हैं? चलाने में दिक्कत आती है, वजह चलते हैं तो बार बार ब्रेक लेने पड़ते हैं, कहीं रोकते हैं। क्या गड्ढों की वजह से हादसे भी होते रहते हैं? हाँ, होते हैं। आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है। महावीर जी, आप निरंतर टेम्पो इसी रोड पे चलाते हैं? चलाता हूँ। क्या दिक्कतें आती हैं? इस पे रोड इतना खराब है कि चलने में रात को तो आते ही नहीं है, सवारी भी वहाँ खड़ी रहती है,
इसकी रोड पे चलेंगे हादसा हो जाएगा कि इतनी रोड खराब है। क्या यहीं पे रोड खराब है या फिर पूरा रोड खराब है? पूरा रोड खराब नहीं, कहीं से कहीं तक टुकड़े खराब है, कहीं से कहीं तक सही है, कहीं से कहीं तक खराब है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम इसको सरकार से ही चाहते हैं, रोड को सही रख के हादसे भी कम होंगे और पब्लिक भी सही रहेगी सुरक्षित। देखिए, जो लगातार ग्रामीण हैं उनका कहना है कि ये स्टेट हाईवे घोषित तो हो चुका है, लेकिन इस पर अभी तक कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं हुई है। 30 से 35 किलोमीटर की रेंज में जनपद बदायूं में ये रोड बना हुआ है, स्टेट हाईवे है, और जहां सरकार लगातार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है, लेकिन अगर यहाँ की स्थिति देखें तो ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। हालांकि ये निरंतर स्थिति इसी प्रकार बनी हुई है और लगातार 30 किलोमीटर की रेंज में गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों ने जान गंवाई है। तो आए दिन लगातार हादसे होते रहते हैं। जनपद बदायूं के हजरतपुर गांव में है और जहां हम खड़े हैं ये हजरतपुर का मुख्य मार्ग है। यहाँ से लगभग दर्जनों गांव जो हैं प्रतिदिन आवागमन करते हैं और ये हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये वो मार्ग है जो बदायूं को हजरतपुर से होते हुए परौर कलान तक ले जाता है और शाहजहांपुर जनपद से कनेक्ट करता है। यहाँ जो ये समस्या है पिछले काफ़ी दिनों से बनी हुई है और यहाँ की जो आबादी है वो बड़ी संख्या में प्रभावित है। यातायात की वाहन करें तो आप पीछे देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से लोगों का निकलना दुश्वार हो रहा है। वहीं अगर बरसात ऋतु की बात करें तो बरसात के समय में ये पूरी सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनसे जानेंगे कि किस तरीके की इन्हें समस्याएं होती हैं और क्या क्या यहाँ के हालात हैं। जी, शुभ नाम क्या है? हेलो, अवनीश कुमार सिंह है। अवनीश जी, ये समस्या कब से बनी हुई है? और समस्या तो ज्यादा नहीं हुए, पहले सब अच्छा चल रहा था। जो हमारे साइड में नालियां बनी हुई है वो नालियां बंद होने से समस्या आई, वरना पानी निकल सकता था। क्या कारण रहा है, किस तरीके से ये बंद की गई? बंद नहीं की, जो जो दुकानदार है अपना आगे मिट्टी डाल ऊंचा कर लेते हैं, पानी जाए से खाली पानी जाता है, खाली पानी भरता है। क्या लगता है किस तरीके से इसका निदान हो इसके पाएगा? लिए हो जाएगा, अगर यहाँ थोड़ा ऊंचा हो जाए और नालियां खुल जाए बिल्कुल सही हो जाएगा। समस्या लगातार जारी है, कभी जनप्रतिनिधि या फिर अन्य लोगों ने इस पर कोई तवज्जो दिया? इतना तवज्जो दी हो तो ठीक हो गया होता। पहले दी थी, इतना करवाया था, पूरा सीसी करवाया था, ऐसे नहीं करवाया था, लेकिन वही समस्या रही, नालियां बंद होने से समस्या की। क्या लगता है सरकार से क्या कहना चाहिए? नालियां खुल जाए, नाली साफ हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, एक और साथी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मुकेश चंद। मुकेश जी, प्रतिदिन इसी सड़क से आप आवागमन करते हैं? हाँ, रोज ना आते जाते हैं। क्या समस्याएं रहती हैं इसमें? यह समस्या क्या है, ये नाली जो है पतली है, इसमें पानी पास नहीं होता है और जो है इसमें कूड़ा उड़ा भर जाता है, बंद हो जाता है, ऊपर उफान के चलता है और कभी जो है अभी हालात ये हैं, अगर बरसात की बात करें तो बरसात के समय में क्या स्थिति रहती है? बरसात के समय सब पानी रोड पे आता, निकलने में कोई रास्ता नहीं रहता, कोई रास्ता निकलने के लिए रहती नहीं, सब रोड पे पानी आ जाता है। इस मार्ग से कहाँ तक जाया जा सकता है? इस मार्ग ले जाए, बदायूं जाओ, बरेली जाओ, बल्दिया जाओ, गयाऊ जाओ। कितनी बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित होगी इससे? इसमें कम से कम 1000-1500 लगभग आबादी रोज आता जाता है प्रतिदिन आवागमन? प्रतिदिन। जी, आपका क्या नाम है? साधु से। शादू जी, यहाँ ये जो समस्या बनी हुई है ये कब से बनी हुई है, क्या इसका कारण इसको है? लगभग 4 वर्ष हो गया, 4-5 हो गया। अन्न तो बहुत पहले समय से ही है, लेकिन 4 वर्ष तो क्लियर हो गया है। क्यों ये जल भराव रहता है यहाँ पे, क्या कारण है? ये खाली की वजह से, ये नालियां हैं वो सब खोल दिया जाए और इसे ऊंचाई ले लिया जाए, बस सही हो जाएगा। नालियां बंद हो गई हैं? हाँ, नालियां बंद हो गई। इसी के साथ और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी, शुभ नाम क्या है आपका? शांत राठौर। प्रशांत जी, इसी रास्ते से आपका आवागमन होता है? इसी रास्ते से आवागमन होता है और ये लगभग 5 साल से ऐसा ही है। बीच में भी यहाँ पर सीसी रोड पड़ा था, लेकिन नालियाँ बंद होने जाने की वजह से बरसात में तो ये पूरा तालाब में तब्दील हो जाता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 1 साल से कोई काम नहीं हुआ है, तो लगभग जैसे ही रोड पड़ा उसके लगभग 1 महीने बाद रोड टूट गया। तब से यही दिक्कत क्या कारण रहता है, क्यों आखिर ये पानी का निकास ना होने की वजह से नाले चौक हो गए हैं, इसकी वजह से ही ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि यहाँ ग्राम प्रधान है, तो क्या लगता है कि प्रधान के द्वारा ये कार्य नहीं कराया जा रहा है या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग इसके लिए जिम्मेदार है? देखा जाए तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने ही डलवाया था सीसी रोड। अगर देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग में आता है, तो अगर वो यहाँ पर नाली खुल जाए तो ये फिर से आवागमन सुचारू रूप से हो सकता है। क्या नाम है आपका? विनीता। विनीता जी, कहाँ रहती हो आप? भावनगला। भावनगला से अधिकतर आती जाती हुई हाँ, आते जाते रहते हैं। कैसे आती है, बाइक से या फिर इसी? नहीं, इसे से वगैरह टेबल चलते हैं, इसी से आते हैं। ये जो पानी भरा है, जल भराव है, इसकी वजह से क्या दिक्कतें आ रही इसकी वजह से तो बहुत दिक्कत आती है। अभी तो बारिश नहीं हो रही तो इतनी कीचड़ है, और ये पानी भरा हुआ है, नालियों में बदबू नहीं आती है,
हर समय बड़े गिर जाती फिसल जाते हैं लोग यहाँ पे। अधिकतर दुर्घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मंगल मंगल जी, कहाँ रहते हैं आप? लवारी इसी मार्ग से आना जाना रहता है? और कहाँ से जाए। ये जो दिक्कतें हैं, जल भराव रहता है, इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं होती हैं? समस्या का बहुत दिक्कत है और क्या है, क्या कारण है इसका जो अभी तक ये सब है? इसकी नाली वाली खुलवाई ना, जो पानी निकास हो इसका, ये ऊंचाई रोड की हो जाए। ऊंचाई हो जाए इसकी तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। निकलने के लिए कितनी चल रही है, ये बूढ़ी आती है। 4 पहिए वाहन है ये सभी। हाँ, सबके लिए हानिकारक है। कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है? ये तो शुरू से है समझो, जब से ये भैरपुर बनाई है यहाँ पे, जब से सिटी बनी है तब से ही है ये। अब सीस रोड ये पड़ा है, ये ऊंचा नहीं हुआ, ऊंचा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसकी नाली बन जाती तो। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसका? अब हम ये नहीं बता सकते कौन जिम्मेदार है कौन ना जिम्मेदार है। फिलहाल समस्या का समाधान है। हाँ, समाधान हो जाए तो और बढ़िया बात। क्या नाम है अम्मा आपका? शकुंतला। आपका आवागमन रहता है यहाँ हजरतपुर? हाँ, बाजार बाजार कत्ता ही कहेंगे। इसी से आती हो टिर्री से? इसी से आओ तो टिर्री यही सब कहाँ से जाएंगे, बताइए कहाँ धरेंगे। तो ये सड़क खराब है, इसकी वजह से क्या दिक्कतें होती हैं? जा होती टिर्री लौटी जाती ना लौटी जाती। जी जी। हाँ, अच्छा जय होते अब देखो कीच देखो, पहले बड़े बूढ़े कहाँ के जाए ऐसे बता दो। क्या कहते हो, सरकार को इसे बनाना चाहिए, काम करना चाहिए इस पर? अब सरकार को हमारे कैसे थोड़ा बनाई दे। आपके कैसे ही बनाएंगे? अब सबसे बूझ ले भैया। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हो? पटना रहते हैं, इधर लड़की है आए नहीं आज। तो ये जो कीचड़ है, कीचड़ की वजह से क्या दिक्कतें हो रही है? हमें भैया क्या पता, हम तो साला खाड़ में आ जाते हैं। कीचड़ आए। कोई बात नहीं। क्या आपके इधर भी ऐसी सड़कें हैं? नहीं, मेरे इधर ऐसे नहीं। आपके इधर ठीक है? नहीं, मेरे तो ठीक है। प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, ये जो आपके दुकान के सामने जल भराव रहता है लगातार, सर्दी जिस समय बरसात होती है तो क्या और भरता है, क्या स्थिति रहती है इसकी? बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो जाती है। ये पानी रोड के ऊपर और दुकानों तक पहुंचता है। इसमें सवारियां जैसे मोटरसाइकिल या स्कूल वाले बच्चे कई बार गिरते हैं, किताबें भी खराब होती हैं, उनकी कपड़े भी खराब होते हैं। स्थिति बहुत ख़राब रहती है। ई रिक्शा से लोग आते जाते हैं, तो क्या ऐसा मंजर भी देखा है कि यहाँ हादसे हुए? हाँ, ई रिक्शा भी पलट जाती है इसमें, बारिश में दिखाई नहीं देता कहाँ रास्ता है कहाँ क्या है। ऊंचा खाली है ना, टूटा फूटा है, नाली जो बनी हुई है वो बंद हो गई हैं। इस वजह से पानी और ज़्यादा ओवर हो जाता है तो रिक्शा भी पलट जाते हैं, बाइकें भी गिरती हैं, बहुत नुकसान होता है लोगों का। कितने सालों से ये समस्या बनी है? ये तो बनी रहती है, काफ़ी दिनों से है। देखिए नहीं चल रहा है, अभी हुआ तो बहुत कितनी दिनों से है। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं? ये तो रोड काफ़ी लंबा इधर परौर तक कलान तक जाता है, यहाँ से लाखों लोग रोज आवागमन है, तो सारे लोगों को ये परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। सालों से लोग समस्या से जूझ रहे हैं, तो क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? पीडब्ल्यूडी विभाग या यहाँ के स्थानीय जो ग्राम प्रधान वगैरह है? देखिए, अब जिम्मेदार तो सभी हैं थोड़े थोड़े, बाकी ये जो सफाई कर्मचारी हैं तो वो गांव में देखते हैं रोड पे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो अगर उनसे कहा जाए तो वो कहते हैं हमारी यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है मार्केट में। और बाकी दुकानदार लोग हैं, ये अपने अपने सामने नालियाँ ब्लॉक कर देते हैं, तो वो भी दिक्कत है, वो भी कुछ जिम्मेदार हैं। तो वो सब देखा जाए, उसको सुधार हो, अगर किया जाए सुधार तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं सुधार ना हो जाएगा सुधार। कमलेश बाबा जी। महाराज जी, जो गली खराब है, कितने लोगों का आवागमन रहता है इसमें? कम से कम इसमें 100-150 आदमी। कितने? 100 से 150 बैठे हैं वोट, सबसे ज्यादा बैठे हैं। मतलब इस गली से कितने लोग निकलते हैं? सब निकल पूरा गांव निकल तो बहरार के भी आवता है। कितनी आबादी प्रभावित है इससे? नवनी है, कढ़े का है, इसी गली से जाते हैं अपने ढोल लेके सब। कितनी संख्या में लोग इससे नुकसान में हैं, प्रभावित हैं? जो निकलते वो सब नुकसान में है, जो सब हाई करते हैं। कितने सालों से खराब है गली? जाकर हो जाइए 1 साल से ज्यादा है, मगर 2 साल से ऐसे हुई, ये 3 आई ही, अब ज्यादा हुई जाएगी। क्या लगता है ये सीसी रोड पड़ने की वजह से और दिक्कतें हुई? सीसी रोड से खरीदती जलालत ना है, पहले ही जला लेती थी। कहीं सुनवाई नहीं होती? कहीं आप लोगों ने कहा ना नहीं ना, किसी से? हमारी सुनवाई ना आई, विधायक जी से कही तो उन्होंने देखो भाई ऐसे हुआ करा देंगे, तो उन्हें टाइम दो, मगर अभी टाइम उनको पूरा ना हो कही। या हम तो ज्यादा सरकार को भजन कर। धर्मेंद्र कश्यप का भी तो यहाँ बड़ा हाँ टच हाँ में रहे, वो जो उनके समाज की काफी यहाँ पे लोग रहते हैं। हाँ, रहते हैं, उनको वोट दे, उनको सपोर्ट करी, मगर उनके लिए उनने जा काम पे कुछ ध्यान नहीं दिया।
अभी धर्मेंद्र कश्यप की हार हुई थी, तो क्या लगता है कि उन्होंने यहाँ काम नहीं किया? यहाँ लोकसभा में ही मान लो यहाँ से उनकी जीत हो के गई हमारे क्षेत्र से। यहाँ बहुत वोट पर हो, सब लोगों ने वोट डाले वो मानते हैं कि दाताइन से ही हार गए। ना, वे अपनी विधानसभा से। क्या कहना चाहेंगे सरकार से इसके लिए? सरकार से क्या कहना चाहेंगे, हमारो जो घर गली सही करा होता है तो हम तो बाई के संग हैं, हम तो जाई राज सरकार को भजन करो, जाई करो भजन हो, आगे मान लो हमको जा सरकार में कोई परेशानी ना है भाई, सिर्फ गली की समस्या है। गली की समस्या है ना, परेशानियों कोई ना है भैया, इसी है कि जो आया है कोई कागज दबाव चाय दे, सबकी सुनी जाती। दयाराम, ये आपके दरवाजे पे जो कीचड़ है कितने समय से रहती है? या कम से कम 2 साल तो ही गई, अब तक कोई इस पे सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। कहाँ शिकायतें की हैं आपने? यही तो विधायक से गई। क्या कहा उन्होंने? डरवाई दी। प्रधान जी ने कभी आपकी बात नहीं सुनी? प्रधान जी ने ना सुनी। क्या कहते हैं? प्रधान जी कहते हैं हमारे हाथ में ना, हम कराइए ना पाए, अब करवाई दिए। ये नाली ना, प्रधान जी ने समरवाई को 1 गज मीटर नाली ना बनवाई। आपने कहा नहीं जब आपको हमने चुन के आपको भेजा है तो फिर आप क्यों नहीं? हम तो कहते हैं दूसरों आदमी जा कहते हो कि वोटे ना मार रहा हो, कोई काम है ना मार रहा हो, तो कहाँ बात है? आपके कहने का मतलब ये कि आप लोगों ने वोट नहीं दिए इसलिए प्रधान नहीं डलवा रहे हैं। भाव कैसे प्रधान, जब वोट ना जाए भाव कैसे प्रधान? इसके अलावा कई अधिकारियों से मिले हैं आप? हम नहीं मिले किसी भी अधिकारी ना, ना नहीं से मिले न काना घर के विधायक से, MP से। MP तो आपके समाज के थे। MP समाज के MP ना कर रहे हैं तो जबरिया करवा लें उनसे। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। ये जो गली है कितने दिनों से ये समस्या है कीचड़? यहाँ तो बहुत दिनों से है, सालों से हुई यही है। किसी ने अभी तक कुछ किया नहीं है? कुछ ना करूँगा उन्हें। ग्राम प्रधान से कभी इस मामले में बात की आप लोगों ने? कही क्या कहा? बात सुनते ना ये, वो तो कहते हमारे हाथ में ना कुछ होएगा। सांसद रहे आपके समाज के, और क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? उन्होंने कुछ ना करो ये ना के। कभी यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक, सांसद, उनसे आप मिले कभी इस समस्या को? कहीं दाम बहुत ही दाम कहीं गए लोग भाजपा के, मगर सुनी ना तय का उन्हें। बरसात के मौसम में क्या स्थिति रहती है? भाई सही रातू है ना, हर समय ऐसे ही रातू है। कैसे निकल पाते हैं? जैसे लिखता ही चाहिए। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग करेंगे? मांग जाए करेगा रोड से बढ़िया सही, और क्या मांग है? कितनी दूर तक ये गली खराब है? या तो आखिर लो खराब है, जहाँ लोग खरंज जाता है सब। जी बिल्कुल, जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो सड़क डाली गई लेकिन साइड में नाले भी बनाए गए और वहाँ नालों से पानी के निकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण नाले हैं वो बंद हो गए और घरों का पानी सीधे सड़क पर जाता है, जिस वजह से हर समय जल भराव रहता है। लेकिन बरसात के समय में ये पूरा मार्ग जो तालाब है उसके रूप में तब्दील हो जाता है। यहाँ प्रतिदिन 1000 से 2000 लोगों का आवागमन है जो जिले के मुख्यालय से जुड़ता है। लेकिन अगर पूरी बात करें तो जनपद बदायूं को शाहजहांपुर से कनेक्ट करने वाला ये प्रमुख मार्ग है, जिस पर हर समय जल भराव की वजह से बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन सोहेल खान के साथ मैं उम्मीद सिंह राठौर, न्यूज स्टेट बदायूं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।